नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 10 फीट पिलर को बनवाने में कितना खर्चा आएगा लेबर सहित, जिसकी साइज़ दोस्तों 8x12 का ये पिलर है। और इसमें बालू, गिट्टी, सीमेंट, सरिया और लेबर कितना रहेगा 10 फीट के एक पिलर को बनवाने में। साथ ही साथ दोस्तों हम ये भी जानने वाले हैं कि जब हम पिलर खड़ा करते हैं तो उस समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि दोस्तों अपना वो घर है वो मजबूत बने। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि 10 फीट के एक पिलर को बनाने में कितना अपना मटेरियल लगने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि हम बात करेंगे 10 फीट के पिलर को बनाने में बालू, रेत भी बोलते हैं जिसको हम सेंट भी बोलते हैं। तो इसको सेंट कितना लगेगा 10 फीट के एक पिलर को बनाने में। तो अगर हम क्यूबिक फीट की अगर हम बात करते हैं ना दोस्तों, तो 5 क्यूबिक फीट अपना इसमें जो सेंट लगता है। और हम तगारी की बात करते हैं दोस्तों, जो 16 नंबर तगारी अपनी आती है तो वह तगारी लगती है दोस्तों 10 तगारी। ठीक, तो 5 CFT अपना सेंट लगता है। प्राइस की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्राइस जो कि मार्केट में रेट चल रहा है, हमारे यहाँ फ़िलहाल चल रहा है 60 रुपये पर CFD के हिसाब से। इस हिसाब से इसका हम गुणा करने पर 300 रुपये का दोस्तों अपने बालू बनता है 10 फीट के एक पिलर को बनवाने में। ठीक दोस्तों, ये जो रेट है ये थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ आप ये चेक कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे गिट्टी यानी एग्रीकेट की, जो कि अपने लगने वाली है 4 CFT। तगारी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये तगारी दोस्तों 8 तगारी लगेगी। 8 तगारी अपना लगेगा। ठीक, 16 नंबर तगारी, 8 तगारी गिट्टी लगेगी, 10 तगारी अपना सेंट जो कि बालू लगेगा। तो 4 CFD लग रहा है और रेट चल रहा है दोस्तों 50 रुपये। इस हिसाब से इसका गुणा करने पर 5 चौके 20, तो 200 रुपये का दोस्तों अपने गिट्टी यानी एग्रीकेट लगेगा 10 फीट की एक पिलर को बनाने में। आगे बात करेंगे सीमेंट की, जो कि अपने एक पिलर को बनाने में एक बैग सीमेंट लगेगा। इसका रेट चल रहा है दोस्तों 400 रुपये पर बैग के हिसाब से। 400 रुपये की दोस्तों अपने सीमेंट लगने वाली है एक पिलर को बनवाने में। आगे बात करेंगे सरिया यानी स्टील की, जो कि 12 mm का मैं बता रहा हूँ। तो ये लगने वाला है दोस्तों 15 किलो, तो अपना 12 mm का लगेगा। ठीक, और 5 किलोग्राम दोस्तों अपने जो रिंग का है वो लगेगा 8 mm। ठीक, टोटल लगेगा दोस्तों अपना 20 किलोग्राम। और प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो 65 रुपये की, जो कि अभी मार्केट में रेट चल रहा है। इस हिसाब से इसका गुणा करने पर 1300 रुपये का अपने दोस्तों स्टील बनने वाला है एक पिलर को बनवाने में। दोस्तों 15 किलो यानी कि आप समझ लीजिए 1.5 नग अपना स्टील लग रहा है 12 mm का। ठीक, 1.5 नग। और रिंग की अगर बात कर लें 5 किलो रिंग लग रहा है, मतलब कि 13 से 14 नग अपनी रिंग लग रही हैं 10 फीट के एक पिलर को बनवाने में। ठीक, आगे बात करेंगे लेबर चार्ज की। तो दोस्तों लेबर चार्ज जहाँ आप रहते हैं वहाँ आप चेक कर लीजिएगा। हमारे यहाँ जो रेट चल रहा है दोस्तों 10 फीट का रनिंग के हिसाब से लेते हैं तो 60 रुपये के हिसाब से चल रहा है। इस हिसाब से इसका गुणा करने पर 600 रुपये का दोस्तों अपना लेबर बन रहा है। ठीक, अब दोस्तों हम सभी अगर जोड़ते हैं बालू, गिट्टी, सीमेंट, सरिया और लेबर 10 फीट के एक पिलर को बनाने में जो टोटल खर्चा अपने ये आने वाला है, अगर हम सभी को जोड़ते हैं तो 2800 रुपये का दोस्तों टोटल खर्चा अपना आने वाला है 10 फीट के एक पिलर को बनवाने में। अब दोस्तों हम इसमें डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि 10 फीट का ये एवरेज निकल रहा है। तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि दोस्तों 2800 रुपये अपना 10 फीट का लग रहा है। 10 से डिवाइड करने पर ये जो 1 फीट का जो खर्चा आने वाला है दोस्तों 280 रुपये 1 फीट का खर्चा आने वाला है। इसमें क्या क्या आ रहा है, लेबर, सरिया, सीमेंट, गिट्टी और बालू। 1 फीट को बनवाने में 280 रुपये का खर्चा आपने आने वाला है। इससे दोस्तों आप कुछ भी अगर बड़ा कॉलम है, बड़ा ज़्यादा काम है, या फिर कहीं भी पार्टनरशिप का भी काम है, तो वहाँ भी इसका एवरेज निकाल के आप आसानी से उसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि कितना अपना इसका बनाने में खर्चा आ रहा है, लेबर सहित पूरा खर्चा है। ठीक, अब दोस्तों हम जान लेते हैं, ये तो अपना खर्चा आ गया है कि इतना खर्चा अपना एक 10 फीट के पिलर को बनाने में 2800 रुपये खर्चा आ रहा है। अब दोस्तों जब हम इसको कार्य करते हैं, जब अपना मिस्त्री काम करता है, तो वहाँ क्या क्या सावधानी अपने को रखनी चाहिए, क्या क्या अपने को पहले मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार से अपना काम होना चाहिए जिससे कि मजबूत अपना बने। तो हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, जब भी अपना कॉलम का जो हम खड्डा खोदते हैं तो वो खड्डा दोस्तों 3x3 का, जैसे कि हम जाली रखते हैं तो खड्डा 4x4 का होना चाहिए। जाली दोस्तों प्रॉपर तरीके से अपने उस खड्डे में आ जानी चाहिए, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। इतना बड़ा अपना खड्डा होना चाहिए। दूसरी बात आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप अपना पिलर खड़ा करें तो 20 सेंटर में दोस्तों अपना वो पिलर खड़ा होना चाहिए,
इधर उधर किसी भी अन्य कोने में अपना पिलर ना हो, इससे कि दोस्तों अपना मजबूती वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखें अपना जो पिलर है वो बिल्कुल सेंटर में अपना खड़ा होना चाहिए। दूसरा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना पिलर खड़ा करते हैं और जाली जब हम डालते हैं तो जाली के नीचे प्रॉपर तरीके से 4 इंच अपना वो माल आना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आप 4 इंची पत्थर रख सकते हैं एक सरी का, या फिर ईंट के टुकड़े भी आप 4 इंच रख सकते हैं, या